बुढ़ऊ परे बुखार मां ओढ़े चदरा फाट अपुतऊ ठाढ़ बाजार मां छाना फुलकी चाट। वार्ड क्रमांक 17। आहा क्या बात। युवा लड़का ताली बजाए रहे। इन्हों के सम्मान मां दो पंक्ति कि अम्मा बाबू खेत निरामा, अम्मा बाबू खेत निरामा, खुरपी लई दोपहरिया मां, दादू घर से पढ़ाई के गाजा सोटे बैठ हरिया मां। लड़कन भर के बात का कही बिटिये गुटका खाए नहीं। लड़कन भर के बात का कही बिटिये गुटका खाए नहीं। सटा मोबाइल काने वाही तोरवन से बतियाए नहीं। माता वीणा पाणी का प्रणाम करी थे। सम्मानित मंच का प्रणाम करी थे। अपना पंच शिष्ट विशिष्ट श्रेष्ठ ज्येष्ठ अपना सवै प्रमुख जन के गरिमा में उपस्थिति का प्रणाम करी थे। सम्मानित मंच का प्रणाम करी थे। मां शारदे की प्रतिमा सामने विराजमान ही मां शारदे का प्रणाम करी थे। दर्शन पर हम इतना प्रणामे से कैलेवा करी थे कि जब कवि सम्मेलन के बाद हम पंचे यहाँ से चले जाइए तो अपना पंच यह बात दावे के साथ कह सके कि मंच पर कवि तो 6-7 जने रहे पर पढ़ा लिखा केवल आशीष तिवारी निर्मल रहा, बाकी सब ऐसे। प्रेम प्यार पर बहुत अच्छे गीत सुनाए के गए। अपना अरुणिमा पाठक जी, अनमोल जी बहुत शानदार गीत सुनाए। पिटियन के सम्मान में गीत सुनाए। हम कहें गाय लड़का उन्हें बेचारे बिहार में बह के आए हैं। प्रेम प्यार पर हम का कहें कि लिखवा करी निर्मल जी अपना वो भाई उमर ही प्रेम प्यार पर लिखाई के। हम कहें प्रेम प्यार पर हम लिखी ना तो प्रेमिका चाहिए ना। तो दुर्बंदी हिंदुस्तान में प्रेम प्यार के क्या स्थिति है कि अब प्रेम प्यार के चक्कर में कुछ खास फंसे कुछ आम फंसे। क्या प्रेम प्यार के चक्कर में कुछ खास फंसे कुछ आम फंसे। भाई ऐसा फंसा ही न पाऊ जैसा आसाराम फंसे। अच्छा जब सुनिया आसाराम के राम रही नौ आई है जेल में। जब सुनिया आसाराम के राम रही नौ आई है जेल में। बापू बोले मजा आई अब दहिला पकड़ के खेल में। बापू बोले मजा आई अब दहिला पकड़ के खेल में। आदरणीय राज दादा कहें निर्मल भाई तो वकालत के लिए बड़ा फायदा है। हम कहें दादा वकालत न कराई। कहें काहे न करबे। हम कहें एक पंडित जी से पूछे हम, एक पंडित जी से पूछे हम कि कहाँ गायब हो गए सब गिद्ध और चील। वो कहीं लाई रही सब दूसर जन्म, कुछ नेता बने कुछ वकील। आज सकारे जैसे बसवा बैठे आवा एक भिखारी। आज सकारे जैसे बसवा बैठे आवा एक भिखारी। गाय के भिक्षा मांगैला सबसे बारी बारी। तो एक भैया जी ओखा करीब इशारा हमारी ओर। कहीं इनसे काहे मगते नहीं तय मगतन के सिरमोर। तो भिखारी बोला भैया बाबू का बताई आपसे। निर्मल जी स्टाफ के आदमी का मांगी स्टाफ से। निर्मल जी स्टाफ के आदमी का मांगी स्टाफ से। अरुणिमा जी कहेंगे निर्मल जी प्रेम प्यार बहुत सहज सरल है। हम कहें कैसा कहें अपना जब वो अपने प्रेमिका के सामने रहा तो कर तारीफ जरूर करब। हम कहें बड़ी अच्छी बात थी। देखते हम अपने प्रेयसी के सामने गए प्रेमिका के सामने गए तो कर प्रशंसा कह दें। हम कहें कजरारे तोरे कारे कारे नैना। हम कहें कजरारे तोरे कारे कारे नैना। तो कहिस के सुधर या नहीं मारा बीसन पहना। हम आके बताए हम कहें नैना से शुरू करें तो पहना पड़ाए। कहीं निर्मल में समर्पण भावना नहीं रही यार। समर्पण भाव के साथ तारीफ करा। हम कहें अच्छी बात है। हम अगली बार पुण्य पहुंचे हम पुण्य होकर प्रशंसा कह दें। हम कहें अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम कहें अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वो कहीं छेड़खानी के मुकदमा लगवाकर थाना छोड़ देंगे।
तो मंच पर थाने से संबंधित बैठे ही हम विशेष प्रणाम कर ले थे। अब थाने वाले का एहू से विशेष प्रणाम कर ले थे कि हमारे काव्य के पुरखा बाबा तुलसीदास कहें कि निर्मल जब कबो कोई ढंग के काम करा तो बुरी आत्मा का विशेष प्रणाम करा। ऐसे हम पुलिस विभाग का विशेष प्रणाम कर ले थे। बाकी अपना के मनगवा के पुलिस के बारे में कुछ न कहा। अपना के मनगवा हम आवत रही थे कवि सम्मेलन में, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सरस्वती मंदिर विद्यालय में रहा, हम वहां आए रहे। तो मनगवा पुलिस के बारे में कुछ नहीं कही। मनगवा पुलिस बहुत ईमानदार, सहज, सरल, बहुत नेक पुलिस। और इतनी सहज ही मनगवा के पुलिस कि अपना 10 रुपया 20 रुपया जब दे चुपारे जेवम भाई। तो मनगवा पुलिस के बारे में हम कुछ न कहा। आज शाम 6 बजे जब तिराहा पर पहुंचे, एक चाय के दुकान में खड़े रहे, 2 पुलिस वाले आए। चाय वाले से कहीं जल्दी आए कि देशभक्ति चाय पियावा। हम कहें यार देशभक्ति चाय पहली बेर सुने। जब पुलिस वाले चाय पिए ना बिना पैसा दिए सटक लेंगे, हम लग गए कि जब मनगवा के पुलिस फोकट के माल मारू तो ही देशभक्ति का। हम चाय वाले से कहने यार जब ये मनगवा पुलिस को देशभक्ति पियाए है, ये हमहू को पियाए थे। कहें निर्मल भाई ये आपके लिए नहीं है, मैं आपसे परिचित हूँ, आप हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, केवल ये चाय मैं मनगवा पुलिस के लिए बनाता हूँ। हम कहने यार नहीं पिया सकते तो कैसा बनाते हैं, नुस्खा बताए थे। चाय वाला बताए कि सवेरे से लेके शाम तक हमारे दुकान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग आवत हैं, चाय पी के जाते हैं। तो उनके कप में थोड़ा चाय बचा थी तो ही एक बर्तन में इकट्ठा कर दिए थे। मामला समझ में आएगा हो तो ठोंकी। सब धर्म के लोग आवा था, चाय पी के जा था, उनके कप में थोड़ा चाय बचा थी, एक बर्तन में इकट्ठा कर लिए थे। जब सांझ के पुलिस वाले आवा था और कहा था देशभक्ति चाय पियाए, तो नहीं वंदे मातरम बोल के पियाए दे थे। हम कहें बहुत अच्छी बात है, अपना ओरिजिनल देशभक्त। बाकी तो सब ऐसे कहें बाबा रामदेव कहीं काला धनई, काला धनई, काला धनई। सन 2014 में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी रही तो बाबा काला धन चिल्लाने, और जौने दिन से भाजपा की सरकार बन गए वो दिन से बाबा आज तक एबीपी न्यूज में बैठ के पतंजलि के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। काला धन बिसर गए। हम केवल 2 लाइन बाबा रामदेव का सौंपे कि सगला काला धन पाई जावे बस एक झपट्टा, सगला काला धन पाई जावे बस एक झपट्टा में। आवत आवत आबल पाई कांग्रेस जो सत्ता, आवत आवत आबल पाई कांग्रेस जो सत्ता। हम दोनों पार्टी के नहीं आए, लेकिन पीड़ा होती। कुछ लोग कहें कि भारतीय जनता पार्टी इतने सीट से नहीं जीता है, इतने मत से नहीं जीता है, मोदी जी वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ करत। हम कहने यार सच्चे राष्ट्रभक्त आदमी मोदी जी पर यह आरोप न लगावा। हम माने के तैयार नहीं आए कि नरेंद्र मोदी जी कौन प्रकार से वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ करा था। कहीं काहे हम कहें 4 पंक्ति या बात कह रहे हैं पूरे यकीन से, या बात कह रहे हैं पूरे यकीन से, बुलंदी पर जा बैठे हैं मोदी जी उठ के जमीन से। अरे जी अपने मेहरारू से छेड़छाड़ में नाकाम हो चुके हैं, उनका छेड़छाड़ करी वोटिंग मशीन से। ये ताली अपना पंचे लहा लहा बजाओ, ताली बजाए में हमारे बाबा के बाबा जजक के मर गिर हैं। तो हमका माली बहुत डर लागत है ताली से। और 4 दाढ़ी आदरणीय राम लखन सिंह बघेल महागना दादा हमसे मिले तो कहीं निर्मल भाई बड़ी समस्या है। हम कहें क्या समस्या है? कहीं पहले 7 रुपये में जो ड्राई के पैकेट आवत रहा, मूड़े में लगावत रहे तो एक पैकेट लगाई तो 10 दिन बढ़िया बाल चमाचम रहत रहा। हम कहें अच्छा, कहना भाई ड्राई के पैकेट 15 रुपया में आवत थी, पर 3 दिन में कलर उड़ जाता है। हम कहें 4 दाढ़ी कि मेहंदी बुढ़वा जो लगाई है तो जवान का करी, कि मेहंदी बुढ़वा जब लगाई है तो जवान का करी। अरे चोरी एसपी जब कराई है तो दीवान का करी। अरे बकुला गढ़ी जब नहाई है तो मछली कस के बची हो। अरे दारू गुरुआ जब चढ़ाई है तो जजमान का करी, दारू गुरुआ जब चढ़ाई है तो जजमान का करी। असल पर यह कब सम्मेलन रात में होगा करत है। हमारे पिताजी हमसे कहें निर्मल दादू ऐसा करा कि दिन खातिर कोई ढंग के काम कर ले। हम कहें पापा जी ऐसा है कि पुलिस विभाग में भर्ती हो जाएगी। हिंदुस्तान में पुलिस विभाग एक ईमानदार विभाग है, नहीं दाई हम पुलिस विभाग में भर्ती हो बीआरओ ग्राउंड जबलपुर पहुंचे। सामने कमिश्नर साहब खड़े, बगल में हेड कांस्टेबल साहब खड़े। कमिश्नर साहब हम ही गौर से दिखी, कहीं हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती और दौड़े चले आए हो पुलिस में भर्ती।
कांस्टेबल साहब से कहीं किन के सीना से फीता लगावा, हम ही कहीं सांस अंदर खींचा सीना फुलावा, बतावा देश खातिर क्या कर सकते हैं। हम कहें मादरे वतन हिंदी हिंदुस्तान खातिर अपने प्राण के आहुति दे सके। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुई, कहीं फीता थोड़ा ऊपर लगावा, सांस अंदर खींचा, बतावा देश खातिर क्या कर सकते हैं। हम दूसरी बेर कहें कि साहब अपने खून के आखिरी बूंद तक अपने वतन खातिर दे सकी थी। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुई, कहीं अंतिम बेर बतावा, फीता ऊपर थोड़ा और लगावा और सांस अंदर खींचा सीना फुलावा, बतावा देश खातिर क्या कर सकते हैं। जैसे कमिश्नर साहब तीसरी बेर पूछे देश खातिर क्या कर सकते हैं, हम कहें साहब ऐसा है 1.5 लाख दे सकी थी, इससे ज्यादा नहीं। कमिश्नर साहब खुश हो गए, कहीं बहुत अच्छा बताया, जा व्यवस्था करके आया। तो यह मेल है 4 पंक्ति और आदरणीय राम लखन सिंह बघेल दादा जा रहे हैं, हम कहाँ जाते, ये वही काम के लिए जा रहे हैं जो काम यहाँ नहीं कर सकते। ये आज सुबह हमसे मिले, जब हमसे गले मिले तो हम दोनों के चेहरे खिले, ये अपनी पे आ गए। कि आज सुबह हमसे मिले, जब हमसे गले मिले तो हम दोनों के चेहरे खिले, ये अपनी पे आ गए। बोले निर्मल जी आइए, एक पौआ हम लगाते हैं, पौआ आप भी लगाइए। हमने तुरंत किया समस्या से निवारण। दारू न पीने के बताए 3 प्रमुख कारण। पहला, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, धर्म की मनाही है। दूसरी बात, मैंने आजीवन न पीने की कसम खाई है। और तीसरा कारण, थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, एक दोस्त के यहाँ से 2 पौआ पी के आ रहा हूँ। तीसरा कारण, थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, एक दोस्त के यहाँ से 2 पौआ पी के आ रहा हूँ। तमाम तरह की समस्या आज तक चैनल पर कुमार विश्वास भैया जी हमें आमंत्रित करेंगे केवी सम्मेलन में। यूट्यूब पर वीडियो पड़ा एपिसोड नंबर 3, मनोज तिवारी सपना चौधरी जो दिन आए रहे वो दिन हमहू रहे केवी सम्मेलन के सूट में। कुमार विश्वास भैया जी के फोन आवा, कहीं निर्मल बेटा तुम तो आ जाओ दिल्ली। हम कहें ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, व्यवस्था का है, कहीं तुम्हारी रिजर्वेशन कंप्लीट है, आ जाते हैं। अब हम दुनिया आनंद विहार जाते रीवा से दिल्ली, बर्थ नंबर 3 पर आराम से ऊपर लेटे हुए दिल्ली खातिर यात्रा करत रहे। नीचे के बर्थ में 2 बिटिया बैठी आपस में बात कर रही। बिटिया के मनोविज्ञान का होगा, एक बिटिया दूसरी को होनी मारिस अपूछी, कहीं सखी बताओ तो का कैसा पति चाहिए, तो दूसरी के जवाब आवा कि हम ही करोड़पति चाहिए। किस मान ले अगर करोड़पति ना मिलता इस पर 50-50 लाख के 2 चाहिए। जो मान लो 50-50 लाख के 2 न मिलता, इस 25-25 लाख की 4 चाहिए। जो 25-25 लाख की 4 न मिलता, 10-10 लाख के 10 चाहिए। इतने में हम उठ के बैठ गए। हम कहें मैडम ऐसा है क्या रेट जब 100-150 से तक माजी तो हम को जगा दे जैसे सोवे आनंद विहार में। वहां उतरे दिल्ली में ट्रेन से, हम जैसे ट्रेन से उतरन तक बिटिया हम ही दिखी अपने मम्मी से कही कि अम्मा आसाराम छूट गए का, और अभी नहीं गई आवा। हम कहे मित्र मिल गए हमारे दिल्ली में, कहते वो राजीव चौक घूम के आना निर्मल जी। हम कहें राजीव चौक में से क्या खास बात है, कहते वो राजीव गांधी जी के नाम पर बना है, आप महान पुरुष अपने देश की घूम के आओ। हम राजीव चौक घूमे चले गए, हमारी छठे छक्का पकड़े कहीं हाय हाय कहाँ चढ़ गए थे, तुम तो अपने हो। हम कहें न हम अपने हैं न सपने हैं, तुम जो सोच रहे हो हम वो नहीं है, हम अपने माता पिता में प्रोडक्ट एकदम सही है। वो बोले जांच होगी, हमने कहा इतनी छोटी सी उम्र में 3-5 होगी। नारायण साईं आसाराम राम रहीम राम पाल राम वृक्ष 80-90 की उम्र में 60-70 की उम्र में इनका 3-5 हुआ है। और ऐसा 3-5 हुआ है कि बाबा लोग 20-20 साल के लिए 25-25 साल के लिए गुफा में। तो हमने कहा इतनी छोटी सी उम्र में 3-5 होगी, तो जांच हुई रिपोर्ट आई। छक्कों ने कहा सच कहते थे मेरे भाई, तुम हमारे वाले नहीं हो, तुम अपने माता पिता में प्रोडक्ट एकदम सही हो। तो 4 पंक्ति देखिए कितने बढ़िया मजे से लड़कियां लोग आनंद ले रहे हैं कविता के। असल पर सब समझदार माता पिता इन्हीं भेज दें कवि सम्मेलन में। आदरणीय दादा राम लखन सिंह बघेल महगना जी, ये असल पर बीच में इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीच वाली बिरादरी से ही, लेकिन बघेली के बहुत अच्छे कवि हैं। एक छोटी सी रचना आपकी अदालत में
देखिए नारी शक्ति यहाँ बैठ के कविता के भरपूर आनंद ले रही है। हमारे मंचों मधु नारी शक्ति बैठ है, अपना पंचे बहुत मन से सुन रहे हैं। पंचे दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहो कितना जाई 25-50 हजार के संख्या में श्रोता रहा तो पेटते मन से कविता नहीं सुनता है। पता चला हम कविता सुनाए थे, अगला सामने वाले का थोड़ा तम्बाकू घसे हवा फलाने, लेकिन यहाँ मन से सुनने वाले लोग हैं। एक मेहरारू दूसरे से पूछी कई सखी तोरे कितने लड़का, कई समय 2 लड़का, कई क्या करा था तोड़ दे, कैसे एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर। अब ये पलट के उसे पूछ ली कई सखी तोरे कितना, कई समय 4, कई क्या करा था तोड़ 4, कहीं तू जेल वहां 2 फरार। तो दिल्ली बम्बई के 25-50 हजार स्रोतों से अपना पंचे 100-200 से 300 जन अच्छे हैं, मन से सुनने वाले श्रोता हैं। 4 पंक्ति अपना के सम्मान में कि कुछ लोग धरती को आसमान समझ लेते हैं, कुछ लोग यंत्र को यहाँ इंसान समझ लेते हैं। उनको जो समझना है वो समझते रहे। हम तो आप जैसे श्रोताओं को भगवान समझ लेते हैं, हम तो आप जैसे श्रोताओं को भगवान समझ लेते हैं। एक छोटी सी रचना और आपकी अदालत में। पिछले दिनों अखबार में खबर छपी। अच्छा, अखबार से मेरा बड़ा अच्छा नाता है, राजदादा जानते हैं। मैंने जिंदगी की पहली कविता और फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई। कविता नहीं छपी, फोटो शोक समाचार में छपकर आई। मैं राजदादा को बताया, बोले बेटा हरिवंश राय बच्चन ने कविता लिखी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तूफानों से लड़कर या डरकर नौका पार नहीं होती। तुम ऐसा करो कि एक बार फिर भेज दो। मैंने फिर एक कविता और एक फोटो अखबार में छपने के लिए भिजवाई। कविता फिर नहीं छपी, फोटो छपकर आई और खबर लिखा था कि 2 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया निर्मल भाई। मैं सीधे संपादक महोदय के पास पहुंचा। मैंने कहा साहब शादी ब्याह कुछ हुआ नहीं, आप मेरी इज्जत पे पट्टा लगा रहे हो, कभी शोक समाचार में तो कभी गांजे के साथ प्रकाशित कर रहे हो। बोले निर्मल भाई भूल सुधार कॉलम में आपकी फोटो छापी जाएगी, आपसे माफी मांगी जाएगी। हमने कहा मामला तब तो ठीक। 5वें दिन फिर मेरी फोटो अखबार में छपकर आई और इस बार लिखा था कि बड़े दुख के साथ खेद है अभी तक जिंदा है निर्मल भाई। कि खुद वादी सड़क पूरी नापने तक नहीं आए, खुद वादी सड़क पूरी नापने तक नहीं आए। हमारे साथ खुशियां वो बांटने तक नहीं आए। शहर की नालियां नाले उन्हें अब याद करते हैं। विधायक हो गए जब से झांकने तक नहीं आए। विधायक हो गए जब से झांकने तक नहीं आए। और 4 पंक्ति कहते हैं जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि सदा दिल साथ रहो। जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि सदा दिल साथ रहो। यदि दुनिया से चले जाओ तो दुनिया वालों को याद रहो। यदि दुनिया से चले जाओ तो दुनिया वालों को याद रहो। तो जीने जीने में फर्क होता है, जीने जीने में फर्क होता है। जाने जाने में फर्क होता है। कर्म अच्छे हो तो स्वर्ग मिलता है। कर्म अच्छे हो तो स्वर्ग मिलता है। बुरे कर्मों से नरक होता है। और 4 पंक्ति पिछले दिनों अखबार में एक खबर छपी कि सामान्य मर्ज के मरीज को डॉक्टर किडनी का रोगी बताकर किडनी निकाल लेते थे और उसे मुंबई के हॉस्पिटल पे महंगे दाम पर बेचते थे। छोटी सी रचना कि महिला मरीज ने आंखें खोलते ही डॉक्टर से कहा, महिला मरीज ने आंखें खोलते ही डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आपने तो दिल ही चुरा लिया है, अब हमने यहीं रहने की कसम खाई है। डॉक्टर मुस्कुराकर बोला मैडम शायद आप दुनिया में भी ना रहें, क्योंकि मैंने दिल नहीं किडनी चुराई, क्योंकि मैंने दिल नहीं किडनी चुराई है। अरे वे लोग जो पैसे के लिए किसी की किडनी चुराते हैं, इंसानी वेशधारी शैतान खुली आंखों नजर नहीं आते हैं। अफसोस कि अर्थवादी युग का यह आदमी गिरावट में किस सीढ़ी पर आकर खड़ा हो गया है।
उसके लिए इंसानी रिश्तों से अब पैसा बड़ा हो गया है, उसके लिए इंसानी रिश्तों से अब पैसा बड़ा हो गया है। पर याद रहे, याद रहे, याद रहे, ये वक्त किसी को नहीं माफ करता है, सभी के चरित्र का आईना साफ करता है। और कोई गहरे अंधेरे में करे पाप तो भी उस समय का देवता इंसाफ करता है, तो भी उस समय का देवता इंसाफ करता है। एक आखिरी छंद आपकी अदालत में हाजिर करता हूं। मैं भारत के संविधान में एक संशोधन चाहता हूं। वो संशोधन यह है कि हिंदुस्तान का कोई भी रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो, उसे फांसी की सजा नहीं चाहिए। जैसा कि दीदी कह रही थी, वो हो सकता है उनका अपना तर्क हो तो फांसी की सजा मांगती हैं, पर मैं फांसी की सजा दरिंदों को नहीं चाहता। ना तो दिसंबर 2012 में दामिनी के साथ जो कुछ हुआ, ना उन दरिंदों के लिए चाहता, और ना ही अलीगढ़ में ट्विंकल शर्मा के साथ जो कुछ हुआ, मैं उन दरिंदों को भी फांसी की सजा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, मेरा तर्क सुनिएगा। कि फांसी वाले फंदे सिर्फ मानवों को शोभते हैं, दानवों को देकर हराम मत कीजिए। कि फांसी वाले फंदे सिर्फ मानवों को शोभते हैं, दानवों को देकर हराम मत कीजिए। कि रो पड़ेगी रूहें, रो पड़ेगी रूहें, राजगुरु भगत सिंह के सुखदेव शिष्य के वो काम मत कीजिए। कि दामिनी के हत्यारों को मारो जूतियों से अब, ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को मारो जूतियों से अब, जब तक ना मारे वो आराम मत कीजिए। ज्योतियों से ना मारे तो मारो पत्थरों से, किंतु फांसी वाला फंदा बदनाम मत कीजिए, फांसी वाला फंदा बदनाम मत कीजिए। अरे ये फांसी का फंदा भी उस वक्त खुशी से झूमा था जिस दिन देश आजाद कराने को चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हंसते इसको चूमा था, भगत सिंह ने हंसते हंसते इसको चूमा था। और आखिरी चार पंक्तियों के साथ अपना हास्य के साथ अपना स्थान लेता हूं कि सच्ची मोहब्बत का फर्ज निभाने में, सच्ची मोहब्बत का फर्ज निभाने में मेरी अटलस की साइकिल बिक गई उसको चाट खिलाने में। फिर इस तरह मोहब्बत खत्म हुई जमाने में, वो ससुराल चली गई मैं पागल खाने में, वो ससुराल चली गई मैं पागल खाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।